ये आवाज तो नल से आ रही है। हाय अल्लाह, असली मिसबा कहीं टैंक में तो नहीं है? हाँ मिसबा, अपना हाथ दो, हाथ दो, दे ना। जनाब वो करने के बाद प्लीज यहाँ पे शाद शाद शाद, मुझे लगता है सबसे पहले टेरेस पे छिड़काव करो। अरे जन्नत पहले घर में तो करने दो। शाद, सबसे ज्यादा मच्छर कहाँ होते हैं? गार्डन में। तो इनसे कहिए कि सबसे पहले लॉन में करें, उसके बाद अंदर हम करवाते रहेंगे। शाद वो बहुत बड़ा एरिया, प्लीज वहां से स्टार्ट करवाइए। बोलिए ना जनाब, हम प्लीज पहले गार्डन में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ठीक है? प्लीज। हम ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी इंसान इतना बदनसीब नहीं होता कि उसकी किस्मत उसे मुड़ के ना देखे। एक तो पहले ही आपने हमारे भाईजान की जिंदगी एकदम जहन्नुम बना दी है। अब हम आपको उनकी जिंदगी से और खिलवाड़ करने नहीं देंगे। कठपुतली की मर्जी कब से चलने लग गई? वो तो सिर्फ दूसरों के इशारों पर नाचती है ना। तुम क्या करोगी क्या नहीं करोगी इसका फैसला मैं करूंगी। तुम्हें सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना है, उसके बाद मैं बाथरूम में जाऊंगी, टेस्ट तुम्हारा होगा और सबको ये लगेगा कि प्रेग्नेंट मैं हूं। आप कब तक यूं झूठ बोलती रहेंगी? तुमसे मतलब? जितना कहा चाहे उतना करो, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझी? वहां तुम्हारा चहेता भाई मुझे जलील करने के चक्कर में लगा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे जलील करने के चक्कर में उन्हें तुम्हारे बारे में सारी असलियत पता चल जाए। सोचो कैसा लगेगा जब तुम्हारे भाई को यह पता चलेगा कि उसकी प्यारी सी छोटी सी बहन मां बनने वाली है, वो भी निकाह के पहले। कितना दर्द होगा। शायद वो जिंदगी भर तुमसे नफरत करे, तुम्हारा चेहरा भी ना देखे। माना मैंने तुम्हारे भाई की जिंदगी जहन्नुम बना दी, लेकिन ये सब पता लगने के बाद उनकी जिंदगी जन्नत नहीं बन जाएगी। आइए यहाँ पे हर जगह पे मेरे को चाहिए। आप वहां पे जाइएगा, आप वहां पे हर जगह झाड़ पान ज्यादा है वहां पे कीजिएगा, और आप मेरे को चाहिए कि आप ऊपर जाइए, लेकिन पहले आप यहाँ पे आइए, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे मच्छर, वहां ऊपर टेरेस पे तो जाना ही है। जन्नत,
जाना तो ऊपर टैंक के पास क्या करे, प्लीज नीचे आइए। शाद, आप एक बार आके देखिए ना, मुझे लग रहा है इसमें मच्छर है। हाँ, आप एक बार आके देख तो लीजिए। नीचे आइए। कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन मैं टैबलेट्स डलवा देता हूँ। पक्का कुछ नहीं है? आई थिंक इट्स फाइन। आप सब लोग इतने शॉर्ट नोटिस पर आए तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता नहीं सकता कि उस हादसे के बाद मैं कितना गिल्टी फील कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरा होने वाला बच्चा एक ऐसी दुनिया में अपनी आंखें खोले जहां लोग ये सोचे कि उसके अब्बू को उसकी और उसकी अम्मी की कोई परवाह नहीं है। कानून के मुताबिक ट्रस्ट खोलने के लिए डॉक्टर, लॉयर, पुलिस, मौलवी और मीडिया के सामने प्रेगनेंसी का सबूत देना होगा। जी जरूर, मैं अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर आती हूँ। 1 मिनट, लेकिन पहले की रिपोर्ट कंसीडर नहीं की जाएगी। मतलब? आपको इसी वक्त एक होम प्रेगनेंसी टेस्ट देना होगा। जी वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप लोग बाद में आ जाइए, ये हम बाद में कर लेंगे। नहीं, बाद में क्यों? अब सब लोग यहाँ आ ही गए हैं तो काम खत्म करते हैं। मैं चाहता हूं कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए। क्यों? हाँ, ये तो बहुत ही सिंपल है। और वैसे भी नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। नर्स, प्लीज। ये मेरी शह और मात। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता नई सनम। नाजिया, नाजिया किधर? ये लड़की मुझे धोखा कैसे दे सकती है? मुझे माफ कर देना सनम। ये नई सनम ने मुझे इतना मजबूर कर दिया था कि मुझे तुम्हारी तलाश बीच में ही छोड़नी पड़ी। देखो खुदा की कसम, तुम मेरे दिलो दिमाग, मेरे जहन में हमेशा रहती हो। मैं तुम्हें कैसे भी करके ढूंढ निकालूंगा, क्योंकि तुम तक पहुंचने तक नई सनम तो क्या, मौत भी मुझे नहीं रोक सकती। अगर उसने मेरा सर कलम किया भी तो वाह खुदा, आहिल रजा इब्राहिम अपना सर हथेली पर रखकर तुम्हें ढूंढ निकालेगा। ये मेरा वादा है तुमसे कि तुम्हारे वापस आने से पहले मैं उस नई सनम का साया हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगा। क्योंकि जो लोग शेर के पांव में जंजीर डालते हैं वो ये भूल जाते हैं कि जिस दिन जंजीर निकलेगी उस दिन क्या होगा। नई सनम ने भी इस शेर के पांव में अपने साजिशों की जंजीर बांधी थी, और आज वो जंजीर निकालने का वक्त आ गया।
अल्लाह मियाँ तो तुम्हारी हर बात कबूल करता है, तो अपने अल्लाह मियाँ से दुआ करना कि मैं मेरे काम में कामयाब हो जाऊं, क्योंकि अगर मैं कामयाब नहीं हूं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस चिड़िया की जान मैंने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखी थी वो कहीं उड़ तो नहीं गई। हाँ, मैंने गिफ्ट पैक कर दिया है, आप कुरियर वाले को भेज दीजिए। घर का चप्पा चप्पा छान मारा, कहाँ छुपाया होगा इसने असली मिसबा को। क्या है इस बॉक्स में? वो कुछ लोग बहुत जिद्दी होते हैं और जिद का अंजाम अक्सर बुरा होता है। और धोखे का अंजाम उससे भी बुरा होता है, समझी? तुम्हें क्या लगता है कि तुम सबकी आंखों में धूल झोंक के असली मिसबा को इस घर से बाहर कर दोगी तुम? मैं जानती हूँ कि असली मिसबा इसी बॉक्स में है, इससे तुम कुरियर का बहाना बना के घर से बाहर भेजने वाली हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम सबकी आंखों में धूल झोंक के मिसबा को इस घर से बाहर कर दोगी? उसका घर है ये, तुम्हारा घर नहीं है, समझी? मैं अभी की अभी शाद को सारी सच्चाई बता दूंगी। अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, ये तो तुम्हें पता ही होगा ना। अभी तक तो मैंने अपनी चाल भी नहीं चली और अंजाम का अंदाजा तुमने पहले ही लगा लिया। ये बेल तुम्हारे लिए बज रही है, जाओ खोल दो। तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? कब से बेल बज रही है? जनाब, हम इमिग्रेशन ऑफिस से आए और हमें खबर मिली है कि इस घर में घुसपैठिया रह रहा है, हिंदुस्तान से है कोई। एक्सक्यूज मी, क्या आप जानते? इस बात का ख्याल रहे ऑफिसर कि आप इस वक्त एक एक्स पुलिस कमिश्नर के घर पे खड़े हैं और यहाँ पर कोई भी घुसपैठिया नहीं है जो गैर कानूनी तरीके से रह रहा हो। जी वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी हमें अपनी तहकीकात करनी होगी। इस रिंग में क्या लिखा है? लक्ष्मी ज्वेलर्स भोपाल। मोहब्बत कब हुई ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं जन्नत, लेकिन हाँ, अपने शौहर से मुलाकात कब हुई, कहाँ हुई, ये तो याद होगा ना। कि आपको मेरी मोहब्बत कबूल है? कबूल है। अरे जन्नत, आप इतना क्या सोच रही हैं? हाथ आगे बढ़ाइए। हेलो, हाँ, इमिग्रेशन ऑफिस। रिजल्ट क्या है? माफ कीजिए, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? प्रेगनेंसी टेस्ट पहले भी किया है ना। डोंट गेट नर्वस, इट्स ओके। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। कोई घर का होता तो। नाजिया, नाजिया कहाँ है? नाजिया, पता नहीं, नाजिया दिखाई नहीं दे रही। तुम एक काम करो, खाला को ले जाओ। खाला? खाला को उनके सामने मैं, आप समझ रहे ना? मैं समझ सकता हूँ। खाला, आप प्लीज जाइए इनके साथ। जाइए जाइए जल्दी, लोग वेट कर रहे हैं। नाजिया भाग गई? कैसे भाग गई? कहाँ भाग गई?
अब हम क्या करेंगे? या अल्लाह, मेरा क्या होगा? आपको अपनी पड़ी है, मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ख्याल है ना? बहुत ख्याल है। और जब जब ख्याल करती हूं तब तब ख्याल आता है, देखो शिकारी अपना वो बिछाता है, हाँ जो बाल की तरह सुनाई देता है, वो क्या है? वो खाल, जाल। शिकारी अपना जाल बिछाता है और जब जब शिकारी अपना जाल बिछाता है तब तब सबसे पहले वो खुद अपने जाल में फंस जाता है। अब तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। अरे तुम खुद अपने जाल में फंसी हो, फंसती जा रही हो। और अरे मेरा क्या होगा? अरे तो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल। चुप रहो और मुझे सोचने दो। इतनी देर हो गई, बेगम साहिबा अब तक नहीं आई। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए इतना टाइम लगेगा तो पुलिस क्राइम कब सॉल्व करेगी? जनाब जरा जल्दी कीजिए, मुझे नमाज के लिए जाना है, देर हो रही है। बस थोड़ी देर और, वो बस आती होंगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारा काम आज ही खत्म हो जाए। ये मोहतरमा कौन है? ये मेरी बीवी है, जन्नत नाम है इसका। इनके पेपर्स कहाँ हैं? देखिए, उच्च शरीफ में जो दंगे हुए थे वहां इनके पेपर्स गुम हो गए। आई डोंट हैव देम एनीमोर। मैरिज सर्टिफिकेट तो होगा? जी देखिए जनाब, हम आपसे कह रहे हैं। जनाब, जब आपसे सवाल पूछा जाए आप तभी जवाब दें। कहाँ के रहने वाली आप? आपके अम्मी अब्बू कहाँ रहते हैं? देखिए ऑफिसर, आई एम सॉरी बट ऑनेस्टली मुझे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। जब खुद के पास जवाब नहीं होता तो ये बहुत आसान जवाब होता है। ऐसा कुछ नहीं है ऑफिसर, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। मुझे बात। देखिए, पाकिस्तानी आर्मी में मैं खुद एक ऑफिसर हूँ। ऑफिसर मैं भी हूँ। बेहतर यही होगा कि आप हमें हमारा काम तसल्ली से करने दें, और अगर आप हमारे काम में दखल अंदाजी करेंगे तो कानूनन मैं कहां तक जा सकता हूं आपको अच्छे से पता है। शाद, आप खामोश क्यों खड़े? इन्हें जवाब दीजिए ना। ये ऑफिसर आपको कुछ भी कहे जा रहा है और आप। शाद देखिए, अगर मुझे कुछ याद नहीं है तो कम से कम आप मुझे बताइए। चलो प्लीज यकीन कीजिए मुझ पे, मैं बात करूंगा, आप बस फिक्र ना करें। हिंदुस्तानी घुसपैठिए को अपने घर पे पनाह देने के बाद क्या बात करना चाहते हैं आप हमसे? ये बात अब तक साबित हुई नहीं है। बेवकूफ नहीं हूं मैं। ये हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी लहजे मुझे समझ में आता है। तो जनाब, आप तो पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं ना, आज तक यही पकड़ नहीं पाए आप? इस मुल्क के होकर गैर मुल्क वालों को पनाह देते हैं आप ऐसे अपने घर में? शाद, क्या ठीक कह रहे हैं? मैं हिंदुस्तानी हूँ। जन्नत, आपने तो मुझे कभी नहीं बताया। शाद, मैं आपसे कितनी बार पूछती रही कि मुझे मेरे बारे में सारी सच्चाई बताइए। आपके जो भी सवाल है उसके सारे जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन प्लीज इस वक्त नहीं। मेरा भरोसा, मेरा यकीन कीजिए प्लीज। जन्नत, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। जो भी सवाल है आपके, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये एक हिंदुस्तानी औरत है। अब आप या तो इनके पेपर्स हमें दिखाइए, ये प्रूफ कीजिए कि कानूनी तौर पे यहां रह रही हैं, नहीं तो हम इन्हें अरेस्ट कर लेंगे। शबनम, ले चलिए इन्हें। देखिए ऑफिसर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आपको जो भी जन्नत, आप प्लीज मेरी बात कीजिए। आपको जो भी जन्नत, प्लीज मैं आपको सब कुछ दे दूंगा।